हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो भी कमेंट दिए मेरे पिछले वीडियो पे और मुझे सलाह दी कि मैं टाटा पंच की तरफ जाऊं। तो उससे पहले मैंने काफ़ी सारी गाड़ियां देखी हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले मैं गया था हुंडई के शोरूम पे। वहाँ पे हमने एक्स्टर देखी, जो कि सबसे कम बजट में और काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ, लुक के साथ आ रही थी गाड़ी। मेरी लंबाई 6 फीट है, आधा इंच कम ही है 6 फीट से। और मुझे प्रॉब्लम आई वहाँ पे ड्राइवर सीट पे सिटिंग में, इन करते हुए और एग्ज़िट करते टाइम, जबकि मैंने सीट जो है वो काफ़ी पीछे कर ली थी, स्टीयरिंग भी अप साइड सेट कर लिया था। उसके बावजूद एंट्री और एग्ज़िट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो एक्स्टर पहली पसंद थी, वो वहीं पे आउट हो गई। अदरवाइज़ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो हमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हमें अपॉइंट हुए थे, उन्होंने, सूरज जी थे जगरांव से, हुंडई के शोरूम जगरांव से। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीट किया और फिर हमें दिखाई वेन्यू। बजट से थोड़ा सा अप जा रहा था वेरिएंट, बट वेन्यू में सिटिंग, इन आउट की पोजीशनिंग जो भी थी, सीट की जो अप साइड की पोजीशनिंग थी, लाइक जो ज़मीन से जो हाइट थी, तो मुझे वेन्यू में इन आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ड्राइवर सीट पे। और अपनी सीट को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ ड्राइवर को, तो पीछे जाके बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह बचती थी। वेन्यू के बाद वैसे ही चूँकि क्रेटा भी पास में खड़ी थी, तो क्रेटा भी देखी। और क्रेटा में बैठने के बाद दिमाग पूरे घूम गया, क्योंकि यार वो फीलिंग ही अलग है। क्रेटा ही है, उसमें बैठने के बाद मज़ा आता है। कार मज़ेदार है, उसमें बैठे हुए भी आप जचते हो और आपको उसमें बैठने के बाद दुनिया भी अच्छी लगती है। तो क्रेटा खैर बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, थी भी और है भी। तो क्रेटा बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, फिर भी क्रेटा को अच्छे से देखा और मेन वेन्यू को लाइक ज़्यादा ट्राई आउट किया। इंजन साउंड वगैरह, स्मूथनेस, जो फिनिशिंग, फिट एंड फिनिश हर चीज़ की काफ़ी अच्छी लगी, सब कुछ फिट। तो फिर वहाँ से नेक्स्ट जो हमने विजिट किया वो किया मारुति के शोरूम में लुधियाना, लवली ऑटोज़। काफ़ी अच्छा ट्रीट किया वहाँ पे। मुनव्वर है भाई, तो मुनव्वर जी ने काफ़ी अच्छा अटेंड किया। उन्होंने हमें दिखाई ब्रीज़ा हमारे कहने पे और वैगनार। तो ये दो गाड़ियाँ थी जो वहाँ पे हमारी लिस्ट में थी कि अगर हम सीएनजी पे जाते हैं तो वैगनार ही जाएंगे, और अगर थोड़ी बड़ी गाड़ी देखें तो ब्रीज़ा पे जाएंगे। तो ब्रीज़ा का LXI मैं लेने वाला था, जो कि मुझे 9-9.5 लाख में पड़ता ऑन रोड, और सीएनजी वैगनार मुझे पड़ती VXI में 7.5-8 के करीब। तो ये दोनों चीज़ें देखी। दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने लेवल पे, अपने अपने बजट के हिसाब से बहुत बेहतरीन थी। ब्रीज़ा में LXI होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल रहे थे, और वैगनार तो वैगनार है। तो वैगनार लेने के बाद मेरे मन में जो थोड़ा सा मुझे समझौता करना पड़ता कि मैं टाटा के टिगोर से आया हूँ पिछले 6 साल ड्राइव करके, तो सिक्योरिटी सेफ्टी वाइज मुझे थोड़ा डर लगता। तो ये सोचते हुए मैंने वैगनार को लिस्ट से आउट कर दिया। गाड़ी वाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छा देती है, ड्यूरेबल है, टेस्टेड है, इतने सालों से सुपर हिट है। नेक्स्ट जो थी ब्रीज़ा में एक प्रॉब्लम मुझे इनकाउंटर हुई, वो भी सिटिंग वाइज, कंफर्ट वाइज, राइड क्वालिटी वाइज, एवरेज वाइज, प्राइस वाइज किसी चीज़ में नहीं हुई। वो मुझे मारुति से प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने मैनुअल वेरिएंट में से जो माइल्ड हाइब्रिड अटैच था वो हटा दिया। तो ब्रीज़ा में सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड आता है, जो मैनुअल गाड़ियां हैं सभी वेरिएंट में से माइल्ड हाइब्रिड हटा दिया गया है। उसके कारण उम्मीद है कि एवरेज 1-2 किलोमीटर पर लीटर की ड्रॉप हुई होगी। मेरा कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो बस ये देखते हुए कि जो एक चीज़ मुझे लगती थी कि चलो यार अगर 9.5-10 लाख लगेंगे, कम से कम रियल हाइब्रिड तो ले नहीं सकते, माइल्ड हाइब्रिड तो ले लें, बट वो भी उसमें गायब हो गया। तो इस कारण से मैंने ब्रीज़ा को भी लिस्ट में से आउट कर दिया। अब हुंडई की 3 गाड़ियाँ देख चुके हैं, मारुति की 2 गाड़ियाँ देख चुके हैं। इसके बाद बात आती है टोयोटा की। टोयोटा में मेरे पास 2 ही चॉइस थी कि अगर तो मैं स्पेस वाइज देखूँ तो मैं रूमीनियन पे जाता। अर्टिगा से लुक्स थोड़ी सी चेंज हुई हैं फ्रंट की, तो अर्टिगा वाली टैक्सी वाली फीलिंग नहीं आती, इसलिए मैंने अर्टिगा मैंने देखी नहीं मारुति में, तो मैं सीधी रूमीनियन देखी मैंने टोयोटा में। अदरवाइज जो ज़्यादा नियर अबाउट बजट थी वो थी टोयोटा हाई राइडर बेस वेरिएंट नियो ड्राइव ई। तो वो बजट में आ रही थी, बट यार टोयोटा वालों की वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ लोकेशन पे लुधियाना में 2 शोरूम है, एक पे तो 1 साल से ज़्यादा की वेटिंग चलती है, और एक IGM टोयोटा जहाँ मैं गया था वहाँ पे 6-6 महीने की वेटिंग चलती है।
तो मैं कारलेस घूम रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी जल्दी लेनी है। तो फिर भी वहाँ पे हमने इंक्वायरी की, विजिट की, कार देखी। हाई राइडर बेस में 17 इंच टायर आ रहे थे और काफ़ी फीचर आ रहे थे, बहुत अच्छी है। और सारे फीचर ही लगभग जो मुझे चाहिए थे मिल जाते। एक आध 360 कैमरा वगैरह वो अलग से लगवाना पड़ता, अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ता। तो खैर वो भी देखी। अब थी बात किया पे। किया मोटर्स पे मैं गया नहीं, उसके आगे से 3 बार गुजर गया। यहाँ हमारे रास्ते में पड़ती है विधाता, होंडा थी वो, विधाता किया हो गई है अब। तो विधाता किया के आगे से मैं 3-4 बार गुजर गया, बट यार हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं नई कंपनी में हाथ मारूं। और चाहे उसको हो गया 5-6 साल, बट फिर भी मन नहीं माना कि मैंने इस बार फुल्ली टेस्टेड ओके गाड़ी लेनी थी। मैं इस बार अब रिस्क लेने की उम्र में अब नहीं हूँ, मूड में भी नहीं हूँ। बीच में हम लोग हुंडई और मारुति देखने के बाद नेक्सा के शोरूम में भी गए थे, और नेक्सा में हमने देखनी थी फ्रोंक्स। तो फ्रोंक्स, एक मिनट में बैठ जाऊँ जरा। तो फ्रोंक्स जो हमने कार देखी वो बलिनो के साथ ही खड़ी है, और बलिनो में और उसमें ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा था सिवाय हाइट के, एज ऑफ नाउ। और राइड मैंने करी नहीं दोनों में से कोई भी। तो जब इंजन सेम है और आर्किटेक्चर सेम है तो सारा कुछ सेम ही होता है, एक हाइट का फ़र्क लग रहा था। तो उस दिन हुआ क्या था कि वो नेक्सा शोरूम में जहाँ पे मैं लुधियाना में गया, उनका स्टाफ वगैरह का कुछ इशू था या पता नहीं क्या इशू था, कोई ढंग से हमें अटेंड कर नहीं पाया, और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही ख़राब हो गया। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि नेक्सा की कोई गाड़ी मैंने लेनी ही नहीं है, ये डिसीजन बन गया, और वहाँ से हम लोग निकल गए। इसी दौरान वहाँ पे हमें जिमनी भी दिखाई गई थी, और बेस वेरिएंट मुझे ऑफ़र किया गया था सारे डिस्काउंट के साथ। ऑन रोड 12.5-13 लाख के करीब मुझे मिल जाता। तो जिमनी पास खड़े होने पे तो यार अच्छी लगती है, पर सड़क पे जाती अच्छी नहीं लगती। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो सामने खड़े होकर देखोगे तो अच्छी लगेगी, बैठोगे तो दुनिया भी अच्छी लगेगी, बट जब वो सड़क पे जा रही होती है तो यार बड़ी बेकार लगती है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने जिमनी को बस वैसे ही पूछ लिया था, बट ना लेनी थी ना लेनी है फ़िलहाल, आगे की आगे देखेंगे। तो नेक्सा भी हमने छोड़ दिया। नेक्सा को तो पूरी तरह से ही मतलब लिस्ट से ही बाहर कर दिया कि नेक्सा की कोई कार लेनी नहीं है। बड़ी गाड़ी हमारे पास ग्रैंड विटारा आती, मेरे चाचा जी ने लिया अभी 3-4 महीने पहले, तो उनकी गाड़ी में देख चुका हूँ, सेटिस्फाइड है वो। मुझे जैसे मारुति से थोड़ी कम ही सेटिस्फेक्शन होती है, तो मुझे थोड़ी कम हुई है, बट गाड़ी अच्छी है और अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो मेरे लायक और कोई गाड़ी बची नहीं थी, तो नेक्सा को हमने कर दिया बाय बाय। अब सबसे ज़्यादा जो मेरे फ्रेंड्स ने और जो मुझे जानते हैं डीपली, जो मुझे पसंद करते हैं कि हाँ ये टाटा ही लेगा, तो सबकी रिकमेंडेशन है टाटा पंच पे। तो अभी सबसे ज़्यादा जो मनाया हुआ है टाटा पंच पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी सारी लोकेलिटी में, मैंने मोगा, बरनाला, पटियाला, लुधियाना के जितने शोरूम हैं, जलंधर तक में मैंने हर जगह इंक्वायरी कर ली, कहीं पे भी टॉप मॉडल और AMT ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। टॉप मॉडल है तो मैनुअल में है, CNG में टॉप नहीं है, CNG में भी टॉप से नीचे वाले वेरिएंट्स हैं। तो मैंने इस बार लेना है टॉप मॉडल। पिछली बार मैंने टिगोर का टॉप से एक नीचे वाला XT लिया था, XZ नहीं लिया था। तो XT में मुझे जो मिस हुआ था वो मेरा डिफॉगर मिस हुआ था। टच स्क्रीन की मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं थी, और पहली नई कार थी, ऑलरेडी बहुत सारे फीचर मिल रहे थे, तो इतना समझ में भी नहीं आया। तो अब इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे कुछ फीचर्स की मैंने लिस्ट बनाई थी, और वो सारा कुछ मेरा टॉप में मिलेगा। और आफ्टर मार्केट मैंने कोई वायर कट वगैरह करवानी नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ बाद में इंस्टॉल करवानी नहीं है, तो सारा कुछ पहले से सेट चाहिए। तो एक टाटा पंच बनती है जो 10 लाख के करीब में सारा कुछ टॉप वेरिएंट पे आ जाएगा। और अभी मैं रिसेंटली जो कनाडा जाके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक कार्स चलाई, और ऑटोमेटिक कार चलाने का यार मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैं टाटा पंच में रियल ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा, AMT मिल रहा है, बट मैंने चलाई तो मुझे थोड़ा ही फ़र्क लगा। जैसी मेरी ड्राइविंग स्टाइल है उसके हिसाब से, मैंने कोई बहुत हार्ड ड्राइव करनी नहीं होती, गाड़ी खींच के निकालनी नहीं होती, तो मैं जितनी स्मूथ ड्राइविंग करता हूँ उसके हिसाब से मुझे टाटा पंच में बहुत माइनर फ़र्क पड़ा। 2nd-3rd गियर में थोड़ा स्विचिंग का पता लगता है, अदरवाइज़ वो भी पता नहीं लगता अगर आप बातों में लगे हुए हो तो इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल बताने को। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं टाटा पंच ही लूँ। वैसे अभी बाकी गाड़ियों पे ऑलरेडी रिसर्च कंटिन्यू है। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे डिस्काउंटेड ऑफर मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे XUV 300 पे, महिंद्रा पे, वो भी टॉप एंड वेरिएंट डीजल पे W8 में। आप यकीन नहीं करोगे, 13,05,000 का बेस प्राइस है यहाँ पे लुधियाना में, और मुझे वो गाड़ी इंश्योरेंस RC सब कुछ करवा के 12,90,000 की ऑफर हुई है, डीजल W8 XUV 300 महिंद्रा। तो सबसे बेटर ऑफर मुझे वहाँ मिल रहा है। बट
मेरे बजट से बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं किसी भी हाल में 10 लाख क्रॉस नहीं करना चाहता। तो जल्दी बताता हूँ आपको कौन सी कार लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।